अच्छा शकील भाई, ज़रा हमारे नाजरीन को ये बताएं कि इनका ब्रीडिंग सीज़न कब स्टार्ट होता है, ये कितने अंडे देते हैं और इनके बच्चे कितने दिन में निकलते हैं अंडों से और कितने दिन में सेल्फ हो जाते हैं। ज़रा हमारे पब्लिक को अवेयरनेस के लिए बताइए कि ये पहाड़ी तोते किस तरीके से ब्रीड करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपके सवाल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े दिनों बाद किसी ने ऐसा दिलचस्प सवाल किया है जो मालूमात से भरा हुआ है। अच्छा, इस सवाल के जवाब में मैं लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि जो परिंदों का काम है बेसिकली वो बहुत ही सब्र और सुकून वाला काम है। इसमें एक नर और एक मादा, एक पिंजरा और एक डब्बे का कमाल है। अगर कोई भी चीज़ नहीं होगी ब्रीड नहीं आ सकती। अगर नर मादा नहीं है तो ब्रीड नहीं आएगी, दोनों मादी हैं तब ब्रीड नहीं आएगी, दोनों नर हैं तब ब्रीड नहीं आएगी। पिंजरा अच्छा नहीं है जब भी ब्रीड नहीं आएगी, और लकड़ी का बॉक्स सही नहीं है जब भी ब्रीड नहीं आएगी। ये तमाम चीज़ें प्रॉपर पूरी होनी चाहिए। पिंजरा सही होना चाहिए, जैसे लोहे का ये पिंजरा बना हुआ है, आपको मैं आपका कैमरा दिखाए जूम करके, लकड़ी का बॉक्स वो पीछे लगा हुआ है, अंदर एक तोता बैठा हुआ है। इस अंदाज़ में पिंजरा बनता है, इस अंदाज़ में लकड़ी का बॉक्स लगता है। दाना पानी के बर्तन अलग अलग लगाए जाते हैं, जिस तरीके से बर्तन चलते हैं उसमें ऐसा हो जाता है कि परिंदा और परिंदे से रिलेटिव जो चीज़ें होती हैं वो वक्त के साथ चलती हैं। अगर कोई तोते की उम्र कम है तब भी वो ब्रीड नहीं करेगा, और किसी की उम्र ओवर एज हो गया जब भी वो ब्रीड नहीं करेगा। नॉर्मल 2 से 2.5 से 3 साल के दरमियान बर्ड तैयार हो जाता है। 2.5 से 3 साल के दरमियान जब तैयार होता है तो वो ब्रीड की तरफ आना शुरू होता है। बहुत सारी नस्लें हैं। ये नस्ल 4 साल में ब्रीड करती है, 3.5 से 4 साल के दरमियान में। अच्छा, ये कौन सी नस्ल? ये पहाड़ी तोते की नस्ल है, ठीक है ना, स्प्लिट बर्ड कहलाता है पहाड़ी में। अच्छा, जैसे ये मिनी मकाओ है, अगर आपका कैमरा दिखाए तो ये जो ब्रीड करता है वो 6 से 7 साल की उम्र में करता है। ये भी परिंदा और तोता, मगर अपने अपनी जगह कर अपने अपने एरियो का है। अब जैसे ये अफ्रीकन ग्रे पैरिट है, ये 4 साल के बाद ब्रीड करता है। अब आप कहें यार पहाड़ी तोता तो 3 साल में ब्रीड करता है, ये 4 साल में कर रहा है, तो ये मुख्तलिफ जगह का बर्ड है। पहाड़ी तोते की खुसूसियात ये होती है कि अब ये फैमिली बर्ड हो गया, हमारे यहाँ पैदा हो रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है, जवान हो रहा है, यहाँ ब्रीड कर रहा है। इसकी बात कुछ और है, मगर और जो बर्ड मौजूद है वो हमारे यहाँ पे आके लोग इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं, उनको छोटी छोटी सेटिंग में डाल रहे हैं, फार्मों पे लगा रहे हैं और उस अंदाज में उसको ब्रीड लेना चाहते हैं। और तकरीबन ये 3 अंडे देते हैं, 4 अंडे देते हैं, और इनफ 5 है। अगर बच्चे जो माँ बाप निकालते हैं वो 2 से 3 बच्चे ज़्यादातर रिज़ल्ट आता है। 2 और 3 बच्चों का रिज़ल्ट इसलिए आता है कि जितने अंडे माँ के नीचे समा जाते हैं उनमें से बच्चे आ जाते हैं, और जिनको माँ बाप तवज्जो से खिला लेते हैं वो बच्चे पल जाते हैं। अगर मादी ने 5 अंडे दिए और अगर अंडों में से बच्चे निकला है, माँ बाप ने खिलाया नहीं तो वो मर गए, ऐसा पॉसिबल होता है। और अगर माँ बाप ने नहीं खिलाया, आप छोटे बच्चे निकाल के खुद हैंड फीड पे पाल लें तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। इसमें भी सारे बच्चे बच जाएंगे, मरेगा एक भी। कितने दिन में हैंड फीड पे उठा लेते हैं? तकरीबन बच्चा जो है 7 से 8 दिन में उठा लिया जाता है। 6 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 5 दिन में। जो जितना छोटा बच्चा पालेगा उतना ज़्यादा बच्चा कंफर्टेबल पलेगा, उसकी नॉर्मल बीमारी, नॉर्मल खुराक, नॉर्मल चीज़ों पर रहेगा। उससे हट के अगर आप करेंगे तो बच्चा वीकनेस में आएगा, प्रॉब्लम में आएगा, फेदर फ्लैकिंग में आएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा। और जो उसकी नॉर्मल फूड बाहर से आती है बनी हुई, वही खिलाएंगे बच्चे को, तो उसमें यह है कि बच्चा बहुत आसानी से सर्वाइव होगा और पलेगा। कितने दिन में सेल्फ होता है? तकरीबन बच्चा 3 से 3.5 महीने में सेल्फ पे आ जाता है, खुद खाना पीना स्टार्ट करना है। तो आप किसी बच्चे में हैंड फीड करा के बता सकते हैं? नहीं, देखिए अभी तो सीज़न नहीं है, सीज़न ख़त्म हुए हुए 2 से 2.5 महीने हो गए, बल्कि 3 महीने हो गए। अब 3 महीने हो गए सीज़न ख़त्म हुए हुए, और 3 महीने पहले जो बच्चा पैदा हुआ था वो इतना बड़ा हो गया। ये अगर आपका कैमरा दिखाना चाहे, ये 6 महीने का बच्चा है पहाड़ी का। अब अगर 6 महीने का बच्चा है तो पूरा तोता और की हैंड फीड थोड़ी मांगेगा, ये तो भागेगा हमसे डर के और इधर उधर होके भागेगा हमसे कि नहीं जी मैं तो खुद खाऊँगा। तो अभी हैंड फीड का दौर नहीं है, इंशाल्लाह जब सीज़न आएगा हैंड फीड बेबी आएंगे, हम ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे, आपको बुलाएंगे, आप हमारे सेटअप पे तशरीफ़ लाएँ, आपको अपनी नर्सरी दिखाएंगे जहाँ तोते के बच्चे हम पालते हैं। अच्छा, बड़े तरीक़ेकार से। अच्छा, इनकी खुराक मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, वहाँ मेरे पास खुराक मौजूद है, वो जगह ना, ये तो अभी मकई, अगर आपका कैमरा दिखाना चाहे, ये हम पानी में भिगो देते हैं। मकई 2 से 3 दिन में ये फूल के तैयार हो जाती है। अब इसका तैयार होने का मकसद इतना है, ये हम परिंदों को डालते हैं, ये 2-3 दिन पानी में भिगो के, पानी बिल्कुल 2-3 दिन पानी में भीगने के बाद ये इतनी नरम हो जाती है कि तोता इसको आसानी अपनी चोंच से तोड़ के खा सकता है और उसको प्रॉब्लम कर जाएगी। इसके अलावा हमारे पास मिक्स दाना होता है जो हम तोतों को डालते हैं, और वो ये रॉ पैरेट की मिक्स फीड है। हाँ,
पहले तो ये है कि ये रात तोतों का मिक्स दाना है, इसमें हर चीज़ मिली हुई है। इसमें सनफ्लावर है, गंदम, जई, ज्वार, अच्छा भंग का बीज और खुर्तुम, किनेरी सीड, मोटा बाजरा, लाल चावल, हर वो चीज़ मौजूद है जो परिंदा शौक़ से खाता है। ऐसी बात नहीं है तो ऐसी चीज़ ना हो जो परिंदा शौक़ से ना खाए। इसमें हर चीज़, इसमें मूंगफली का सीज़न नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी में मूंगफली नहीं, कम देते हैं मूंगफली। मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ, आप अगर आप 2 मिनट। अच्छा, ये अब मूँगफली है। अच्छा, ये फली दाना हमने इसलिए अलग से रखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी तो हम हर जोड़े को 4 से 5 दाने डालते हैं इतने। उसकी वजह इतने डालने की कि ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी में अगर हम पीनट डालते हैं तो तोतों में प्रॉब्लम हो जाती है, इनके फ़ैदर गिरना शुरू होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। अब ज़रूरत से ज़्यादा फ़ैदर गिरेंगे तो तोता प्रॉब्लम में आ जाएगा। जी हाँ। अच्छा, अब ये दवाइयों का मसला ये है, ये हमारे पे एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है CNF 100 के नाम से। ये तोतों में आंतों की बीमारी, पोटे की, मैदे की, जिसमें तोता प्रॉब्लम करता है, बीमार हो जाता है, खाना पीना कम कर देता है, आंतें सूज जाती हैं तो हम मोशन लग जाते हैं, हम उसमें ये देते हैं CNF 100। अच्छा, ये बेसिकली ये हफ्ते में 3 दिन चलाते हैं हम लोग इस चीज़ को, जब परिंदा बीमार होता है। और अगर परिंदा बीमार ना हो तो हफ्ते में 1 दिन लाजमी चला देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए उसको। अच्छा, उसके बाद जब तोता कमज़ोर हमें नज़र आ रहा होता है या सही तरह ठीक से खा नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं है, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, परमासोल 500। अच्छा जी, एक और दवाई मेरे पास पड़ी हुई है, ये है मिनरल TS के नाम से। ये कैल्शियम है। जैसे तोतों के ज़रूरत से ज़्यादा पर गिरना शुरू हो जाते हैं, उनके नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चोंच बढ़ जाती है, ख़राब हो जाती है, उस अंदाज़ में हम क्या करते हैं कि परिंदों को हम ये वाले विटामिन लगाते हैं पानी में डाल के। मिनरल और विटामिन। हाँ, ये बेसिकली इसका नाम है मिनरल TS। अच्छा, ये दोनों हम मिला के भी लगा सकते हैं और डिफरेंट भी, अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो देने का क्या तरीक़ाकार ये होता है कि एक जैसे पानी हमारे पास 20 लीटर पानी लगता है तो हम 20 लीटर के हिसाब से बनाते हैं। वैसे इस पर तरीके इस्तेमाल लिखा होता है। जो लोग अपना समारा मेडिकल से ये दवाई परचेज़ करेंगे उन्हें तरीके इस्तेमाल वहाँ डॉक्टर साहब बैठ के बता देंगे। उसकी वजह ये है कि मैं बेसिकली डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बर्ड्स पालना मुझे आता है, बर्ड्स संभालना आता है। दवाइयों के लिए और इनकी खुराक के लिए मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे गया हूँ और वहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन हासिल की है कि जो सही दाना पानी करते हैं, ब्रीड उन्हीं के घर आती है। जो सही वक्त पे सही चीज़, सही दाना पानी करेंगे, ब्रीड वहीं आएगी। जो परिंदों के हिसाब से डील करेंगे, परिंदों को अगर गलत तरीके से डील करेंगे तो फिर परिंदे जो है ना सही डील नहीं होंगे। तो ये दवाई मेरे पास मौजूद है जो इस वक्त मैं लगा रहा हूँ इन मौसम के हिसाब से। परमासोल है, ये ब्रीडिंग के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ये ब्रीडिंग के लिए नहीं।